पाकिस्तान ने श्रीलंका को व्हाइट वॉश कर दिया। वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली। लंकन टाइगर्स को तीसरे और आखिरी वनडे में 6 विकेटों से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 4 विकेट पर 212 रन का हदफ हासिल किया। मोहम्मद रिजवान ने 61, हुसैन तलत ने 42 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। फखर जमान 55, बाबर आजम 34, सलमान अली आगा 6, हसीब उदास 0 पर आउट हुए। श्रीलंकन टीम 46वें ओवर में 211 रन बनाकर आउट हुई। सवारा कर्मा 48, कौशल मैंडिस 34 रन बनाकर नमाया रहे। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3, हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। वसीम जूनियर मैन ऑफ द मैच और हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। सब मुल्की सीरीज का आगाज 18 नवंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच से होगा। राइजिंग स्टार्स एशिया कप पाकिस्तान शाहीन से भारत 1 को 8 विकेटों से शिकस्त दी। इवेंट के सेमीफाइनल का भी टिकट कटवा लिया। पाकिस्तान शाहीन ने 137 रन का हदफ बआसानी 2 विकेटों पर 14वें ओवर में हासिल कर लिया। मुआस सदाकत की शानदार कारकर्दगी 79 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली और 2 विकेटें भी ली। इंडियन ए टीम 19वें ओवर में 136 रन पर ढेर। पाकिस्तान के शाहिद अजीज ने 3, साथ मसूद और मुआस सदाकत ने 2-2 विकेटें हासिल की। वेल डन बॉयज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम और पाकिस्तान शाहीन्स को मुबारकबाद। कहा कामयाबियों का तसलसल खिलाड़ियों, कोचेस और मैनेजमेंट के जज्बे पर फख्र है। खिलाड़ियों ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में बेहतरीन खेल पेश किया। पाकिस्तान शाहीन्स ने राइजिंग स्टार एशिया कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। अहम मैच में भारत ए को 8 विकेटों से हराया। ये पाकिस्तान और पीसीबी के लिए फख्र का लम्हा है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जंग मुसल्लत करने वालों को इसी तरह जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फराइज की अंजामदही करता हूँ। पाक फौज अल्लाह ताला की फौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है, दुश्मन पर फूंकी मट्टी को भी अल्लाह ताला मजाइल बना देता है। यही हमारा जज्बा था। यही नुसरत हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिली। अल्लाह ताला का खास करम है। पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में तकरीब के दौरान गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का गजा और अहद से मुतल्लिक़ इज़हार ख्याल, पुरानी आयात का भी हवाला दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम और सुप्रीम कमांडर ऑफ जॉर्डन आर्म फोर्सेस का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन का दौरा। शाह अब्दुल्ला दोइम के हमरा शहजादी सलमा और आला सिविल अस्करी वफ्द भी मौजूद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। दफाई पैदावार, टेक्नोलॉजी और GITS की सलाहियतों पर तफसीली ब्रीफिंग। मुअज़्ज़ज़ मेहमान शाह अब्दुल्ला दोइम का टला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के वज़ीर दफाई सनत भी मौजूद थे। शाह अब्दुल्ला दोइम और मेहमानों ने मुश्तरका फायर पावर और मैन्यूर एक्सरसाइज का मुशाहिदा किया। कसीरुल जहती ऑपरेशन, कन्वेंशनल फायर पावर, स्पेक्ट्रम वॉरफेयर का मुजाहिरा पेश किया। शाह अब्दुल्ला दोइम ने तरबियत, प्रोफेशनलिज्म और ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान और उर्दन की दफाई शराकतदारी के फरोग़ के आज़म का इज़हार। शाह अब्दुल्ला दोइम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट से नवाजा। वज़ीर आज़म का शाह अब्दुल्ला दोइम और उर्दन के अवाम से पाकिस्तान के गहरे एहतराम और मोहब्बत का इज़हार। शहबाज शरीफ ने कहा यह दौरा दोनों ममालिक के देरीना दोस्ती, इत्तेमाद और अमन की मुश्तरका सोच का मज़हर है। May I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon His Majesty. I would also request the Prime Minister of Pakistan to grace the conferment. उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम का पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान शाह अब्दुल्ला दोइम को निशान पाकिस्तान अवार्ड दिया। शाह अब्दुल्ला दोइम ने सदर जरदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज से भी नवाजा। पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, फील्ड मार्शल, अस्करी क़यादत, आला शख्सियात की शिरकत। दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। आसिफ जरदारी ने ऐवान सदर आमद पर उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम का इस्तकबाल किया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का शाह अब्दुल्ला दोइम से मुलाकात पाकिस्तान उर्दन दरीना बुरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म।
दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन को नए शोबों तक तौसी देने पर इत्तफाक किया। दो रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार, काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की नई तकरीरी बहुत अच्छी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी क़यादत पाक भारत जंग में दिखाई। उनसे ज्यादा इसका हकदार और कोई नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया टॉक, कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों के कब्जों के मसाइल हफ्तों में हल होंगे। नवाज शरीफ, मुझे और दीगर को गलत सजाएं दी गई। इस वक्त जजेस की जमीन क्यों नहीं जागे? ये मुकाफाती अमल है। मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से दुनिया आगाह, शक की कोई गुंजाइश नहीं। मरियम नवाज लंदन से वतन वापस रवाना हो गई। पीछे वाले बानी को बहुत अक्लमंद समझते थे, लेकिन एक औरत ने इसे बेच डाला। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की खबर दुरुस्त है। बुशरा बीबी जनरल फैज के लिए काम करती थी। बुशरा बीबी का कच्चा चट्टा बताने पर बानी ने जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटा दिया। इस फैसले ने मुल्क के साथ संगीन मजाक किया। बानी पीछे मुकम्मल तौर पर जनरल फैज और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे। वज़ीर इत्तफाक ख्वाजा आसिफ कहते हैं बैरिस्टर कोहर को अदालत जाना है तो जरूर जाएं। अंदाजा है वो ऐसा नहीं करेंगे। द इकोनॉमिस्ट दुनिया का मुस्तनद जरीदा और गलत खबर नहीं देता। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान को मुजफ्फराबाद पहुंचने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का 40 से ज़ायद अरकान की हिमायत का दावा। नून लीग भी तहरीक के हक में वोट देगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ज़ेर तमीर करीमाबाद अंडरपास के काम का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह के काम में मजीद तेजी लाने और मायार पर कोई समझौता न करने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कराची जाएंगे। वज़ीर आज़म कैंट स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। ये सियासी इस्तीफ़े हैं, इनके फैसले भी बहुत देर तक सियासी रहे हैं। तो पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनना चाहिए और पाकिस्तान में इस्तेकाम 26वीं तरमीम और 27वीं ने दिया है। ये इस्तेकाम को कायम रखने के लिए अगली भी कोई तरमीम करनी पड़ेगी तो हम पार्टियों से मिल के बिल्कुल करेंगे। जजेस आइन का हल्फ उठाते हैं, सियासत का नहीं। लोगों ने ऐवान की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था। सियासी इस्तीफों से पार्लियामेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तरामीम पार्लियामेंट का हक है, मजीद करना पड़ी तो करेंगे। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया टॉक, कहा PTI ने पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन का बाइकआउट किया। पंजाब में मरियम नवाज ने बहुत काम किया, इसके लिए भाग गए। दूसरी जानिब इलेक्शन एक्ट और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद का नोटिस। तलाल चौधरी से 2 रोज में जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर को मिसाली शहर बनाने का आज़म। अवाम मुतमईन रखें, बानी PTI के विजन के मुताबिक काम करेंगे। यहाँ जितने भी कानून बनेंगे किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं होने देंगे। सुहेल अफरीदी की पेशावर ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के इफ्तिताह के मौका पर मीडिया टॉक, कहा विफाक के ज़िम्मे 3000 अरब रुपए से ज़ायद बकाया जात और वाजिबुल अदा है। बिजली का खालिस मुनाफा कबायली इस्लाह के फंड्स और NFC में पूरा शेयर दें। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाका, गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर के मजीद इंकशाफात। बताया खुदकश हमलावर ने पहले फैजाबाद नाके को निशाना बनाने की कोशिश की। धमाके की कोशिश में खुदकश हमलावर और बारूदी मवाद की पेन ना निकाल सका। धमाका करने में नाकामी पर मुलजिम रावलपिंडी वापस चला गया।